माइंड को खुराक देना। अगर माइंड को खुराक अगर नहीं देंगे और पेट की खुराक अगर दे देंगे तो जिंदगी भर तो खाते ही रहा, लेकिन जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ उनके जिंदगी, और परिवर्तन होने वाला भी नहीं है। जो सिर्फ खाने की बात करेंगे उनके जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो खाने से पहले दिमाग को खुराक देना जरूरी है। अगर आप दिमाग के खुराक अगर नहीं देते हैं, जिंदगी भर इसी तरह से कार्यक्रम चलाते रहिए, जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और आप समाज को बदल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दुश्मन वर्ग जो है वो आपसे ज्यादा चालाक है, आपसे ज्यादा भक्ति करवाना जानता है। और भक्ति के माध्यम से SC ST OBC और माइनॉरिटी जो बहुजन समाज में 6743 जाति में जो बटे हुए लोग हैं, ये दुश्मनों ने षड्यंत्र के तहत तोड़ा है और तोड़ने के बाद इनको ऐसा नशीली पदार्थ बनाया, मानसिक रूप से इसको रोगी बना दिया। और वो रोगी जानते हैं क्या करता है? वो नशा लेता है। और वो कौन सा नशा लेता है? नशा में बहुत सारे नशा का नाम आप सुने होंगे। दारू का नशा होता है, तारी का नशा होता है, अफीम का नशा होता है, और लेकिन एक और नशा होता है जिसका कहते हैं भक्ति। जो भक्ति का नशा है ये सब नशा से ऊपर है, और जिसकी नशा भक्ति का नशा लग गया वो सत्यानाश करता है समाज का और अपने परिवार का। समाज को तो नाश करता ही करता है, साथ में अपने परिवार को नाश करता है। लेकिन यहाँ पर जयंती मनाने आया है, ये भक्ति और भक्ति के विरोध में विरोधी लोग थे। और सिर्फ गुरु रैदास ही नहीं विरोध करने वाले हैं, जितने ही महापुरुष के नाम लेते हैं जानते हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, कबीर साहेब, ललई सिंह यादव, संत गाडगे महाराज, ये सारे के सारे भक्ति आंदोलन और भक्ति के विरोध करने वाले, ये हमारे हम उनके अनुयायी हैं और वो हमारे महापुरुष थे। महापुरुषों ने एक बात कही थी कि आप समाज को बदलना चाहते हैं तो भक्ति करके समाज बदला नहीं जा सकता है। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति करके समाज बदलना नहीं जा सकता। और यहाँ पर जो भी उस समय से बैठे हुए हैं सारे भक्ति की बात चल रही है। रविदास जी कम पढ़े लिखे लोग थे और कबीर साहेब बहुत यानी वो अनपढ़ अंगूठा छाप थे, फिर भी समाज के पास उनके पास अनुभव था। और एक और चर्चा हुई है यहाँ पर शिक्षा की बात। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत के अंदर शिक्षा है या नहीं है? आप लोग जवाब देंगे। शिक्षा है या नहीं है? तो रिजल्ट है कि शिक्षा है, लेकिन आज दुश्मन जो एकेडमिक एजुकेशन चलाया जा रहा है वो बड़े पैमाने पर हमारे साथी कर चुके हैं, उसको षड्यंत्र के तहत प्राइवेटाइजेशन में बदला जा रहा है। कल ये बैठे हुए वर्दीधारी हमारे साथी हैं जो पुलिस मित्र हैं, इनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाए, इनके थोड़ी IAS जो IPS होंगे ना, उनके ही बच्चे से शिक्षा से बेदखल कर दिया जाएगा। ये ऐसा प्लान चल रहा है। तो जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं वो शिक्षा है भारत के अंदर, उनके अंदर उस शिक्षा के लेने से डॉक्टर, इंजीनियर, IPS IPS डॉक्टर ये सारे निर्माण हो गए। लेकिन वो एक भारत के अंदर एक और शिक्षा है जो हम समाज को देना चाहते हैं, जो महापुरुष ने हमें सिखाया था। वो क्या है? सोशल एजुकेशन। और एक जो एक शिक्षा की बात कर रही है वो एकेडमिक एजुकेशन है। दोनों का दो सिद्धांत होता है, दोनों का दो सिद्धांत होता है। एजुकेशन जो स्कूली शिक्षा लेता है उसका सिद्धांत होता है माई एजुकेशन फॉर माई करियर, मैं पढ़ रहा हूँ अपनी नौकरी के लिए। लेकिन बाबा साहब जो शिक्षा लिए थे उनका सिद्धांत है माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, जो मेरा शिक्षा है वो समाज के लिए है। ऐसा शिक्षा कितने लोगों ने लिया है? अगर ऐसा शिक्षा आप लोगों ने नहीं लिया है तो मैं दावा करता हूँ कि समाज को आप बदल नहीं सकते। मैं दावा करता हूँ कि समाज को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आपको शिक्षा लेना पड़ेगा महापुरुषों को, और महापुरुषों को आंदोलन को पढ़ना पड़ेगा। अगर महापुरुषों की आंदोलन अगर नहीं पढ़ते हैं तो भक्ति करने से
कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। और हमारे महापुरुष की अगर बात करते हैं, अगर रविदास जी की बात करते हैं, संत महापुरुषों की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब की बात करते हैं, तो भक्ति और अंधविश्वास के खिलाफ उनका आंदोलन था। एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे, रविदास जी का अगर भक्ति का आंदोलन होता तो रविदास जी की हत्या क्यों की, भला उन्होंने क्यों की है रविदास जी की हत्या? हमको लगता है कि यहाँ बैठे हुए साथी किन्हीं को पता भी होगा और किन को पता भी नहीं होगा कि रविदास जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की हत्या की गई। और ये ब्राह्मणों ने किया था, जो आज विदेशी है, जो यहाँ के रहने वाला नहीं है, आपकी गली में, आपके मोहल्लों में या आस पड़ोस में जो निवास कर रहा है, वो डीएनए से सिद्ध हो गया है वो विदेशी लोग है। जिस प्रकार से अंग्रेज विदेशी था, उसी प्रकार से ब्राह्मण विदेशी है। लेकिन हमारे लोग ब्राह्मण विदेशी को घर में बुलाते हैं, हमारे ब्राह्मण विचारधारा को पेट तक पहुंचवाते हैं और कहते हैं कि समाज बदल नहीं रहा है। भैया माफ कीजिएगा, मैं करवा बोल रहा हूं, आपको बुरा लगेगा तो मुझे माफ करेंगे, आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर घर तक आप अपने ब्राह्मण व्यवस्था और ब्राह्मणी व्यवस्था को खत्म नहीं करते हैं तो आप जानिए कि आपके बेडरूम तक है, आप परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन करने के लिए महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, महापुरुषों का जीवन संघर्ष और महापुरुषों का आंदोलन को पढ़ना पड़ेगा। अगर आंदोलन नहीं पढ़ते हैं तो आने वाला ये आखिरी पीढ़ी है जो आप संविधान के वजह से जिंदा है। आप और हम और आप जो है, ये आखिरी पीढ़ी है जो संविधान की वजह से जिंदा है। ब्राह्मण ने एक षड्यंत्र रचा है, SC ST OBC को नाम क्या दिया? हिंदू। अरे चमार तो दिया ही दिया, यादव तो दिया ही दिया, कोरी कुमार तो दिया ही दिया। भारत के अंदर 6743 जाति है, बांटा ही बांटा, फिर भी लोग एक्सेप्ट किया। उससे पहले दैत्य दानव राक्षस असुर ये सारा तो दिया ही दिया, सारे लोग हमारे लोगों ने ग्रहण किया। और नई आधुनिक भारत के अंदर ये क्या बोलते हैं? हिंदू। हम सब हिंदू, हिंदू नाम भी हमारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू का मतलब अगर जान जाते तो एक्सेप्ट नहीं करते। हिंदू का मतलब होता है काला चोर, असभ्य व्यक्ति, जिसके अंदर सारा बुराई भरा हो, उसी का नाम है हिंदू। लेकिन वो पॉलिटिकल बातें हैं। हिंदू इसलिए कहता है कि हमको SC ST OBC वर्सेस मुसलमान का लड़ाई करवाना होता है तो हमको हिंदू बनाया जाता है। लेकिन जिस दिन SC ST OBC को अधिकार लेना देना होता है, उस दिन वो चमार हो जाता है, तेली हो जाता है, कलवार हो जाता है, यादव हो जाता है, कोई भी हो जाता है, कुम्हार हो जाता है। इसका मतलब समझे, ये हिंदू हम नहीं है। यही दयानंद सरस्वती ने 1885 के अंदर वो हिंदू मानने से इनकार किया था। जो आज के डेट में मोहन भागवत है, उसके बाप दादा है दयानंद सरस्वती, जो हिंदू शब्द को एक्सेप्ट नहीं किए थे, कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। तो आज वो क्यों जरूरी पड़ गया? क्योंकि बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा आपको अंगूठा दिखाने का मौका मिल गया, वोट देने का अधिकार की वजह से आज उसको हिंदू कहना पड़ रहा है। जब हमारे द्वारा, हम सब के द्वारा से अगर आंदोलन चलाया गया और 6 अक्टूबर 2022 को जब हम लोगों ने RSS हेडक्वार्टर घेरा था, उस दिन से हिंदू कहना बंद कर दिया। अब क्या कहता है? सनातन। अरे हिंदू को, हिंदू से फिर सनातन पर क्यों आ गए? अरे एक घंटे में अपना बाप बदल रहा है मोहन भागवत, एक घंटा में अपना बाप बदल रहा है। ये बाप इसलिए बदल रहा है कि हमारे लोग उसका कमजोरी नहीं जानता है, इसलिए मोहन भागवत अपने बाप बदल रहा है, एक घंटा में अपना बाप बदल रहा है। कभी बाबा साहब को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि करता है, कभी जयंती मनाता है। अब हमसे जानना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग भी जयंती मनाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर या महापुरुषों की, और दुश्मन भी जयंती मनाना चाहता है। हमें और उसमें अंतर क्या है? हमें और उसमें अंतर क्या है? वो हमको छलने के लिए जयंती मनाता है, हमारा जयंती मनाने का उद्देश्य होना चाहिए समाज की जागृत होनी। और आप यहाँ से जाएंगे और समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते, तो मैं आपको सीधे कह रहा हूं कि मत आइएगा, ऐसे कार्यक्रम में मत आइएगा। अगर आप ब्राह्मण धर्म को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप अपने
बराबरी व्यवस्था को अगर नहीं छोड़ना चाहते, नहीं लात मारना चाहते हैं, तो ये महापुरुषों का ढोल मत कीजिएगा, क्योंकि ये महापुरुषों का अपमान है। आप महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, अगर भक्ति की बात कर रहे हैं तो महापुरुषों के अपमान कर रहे हैं। क्योंकि रविदास जी ने, तुलसी दुबे ने लिखा कि ढोल गमार सुध पसुनारी, ये सकल कारना की अधिकारी। उसके बाद उसने क्या कहा, पूजहु विप्र सकल गुणहीना, पूजहु विप्र सकल गुणहीना, सुध न बुझू ज्ञान गुण परवीना। यानी तुलसी दुबे ने यह कहा कि सकल से हीन ब्राह्मण, नीच ब्राह्मण, काला ब्राह्मण, चोर ब्राह्मण, डकैत ब्राह्मण, यहाँ तक कि आतंकवादी ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन SC/ST में शुद्ध जो पढ़ा लिखा है वो पूजनीय नहीं है। तो पलटवार ने, रविदास जी ने पलटवार किया कि ब्राह्मण मत पूजियो, जो होवे गुणहीन, पूजियो चरण चंडाल के, जो होवे गुण परवीन। अगर और एक और सफाई आपको देना चाहते हैं कि अगर महापुरुषों के आंदोलन भक्ति आंदोलन था तो महापुरुषों की हत्या क्यों किए करना पड़ा ब्राह्मणों को, क्यों करना पड़ा है? आप अपने घर पर जाइएगा, सवाल कीजिएगा कि महापुरुषों की हत्या किया गया या करने का प्रयास किया गया, तो जरूर ब्राह्मण के विरोध में महापुरुषों ने आंदोलन किया होगा, इसीलिए ब्राह्मणों को हत्या करने की जरूरत पड़ी और हत्या किया। जब मैं महाराष्ट्र में नागपुर में गया तो नागपुर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था चक्रधर। चक्रधर का नाम सुने? दो ब्राह्मण था, एक का नाम था चक्रधर, दूसरे का नाम था ज्ञानेश्वर। दोनों व्यक्ति ने जानते हैं क्या किया? एक ने मराठी का संस्कृत का अनुवाद मराठी कर दिया और दूसरे गुजराती का संस्कृत का गुजराती कर दिया। जानते हैं क्या किया बदलने में? उस ज्ञानेश्वर और चक्रधर को क्या किया जानते हैं? एक को चूना पानी में डाल करके जिंदा गाड़ दिया। चूना पानी, जो चूना रखते हैं और उसमें जो पानी डालते हैं, क्या होता है? क्या होता है? अगर उंगली डालिएगा तो उंगली उसी समय गल जाएगी। अगर उंगली डालिएगा तो उंगली गल जाएगी। ब्राह्मणों ने उसको सजा दिया, क्या? खोलते हुए चूना पानी उसको डाल दिया। और हम कहते हैं कि हमारा कल्याण करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जिस दिन आप अगर बाबा साहब की बात सुन लिए उस दिन से आपको निगरानी कर लिया। आज आपको अभी एक हाल फिलहाल की बात मैं बता रहा हूँ। अभी जितना भी फोन लीजिएगा ना, जितना भी फोन लीजिएगा, पहला तो आधार कार्ड से आपका सारा सिम लॉगिन है। अभी जो भी आप मोबाइल लीजिएगा तो केंद्र सरकार, जो ब्राह्मण RSS के इशारा पर चलने वाला केंद्र सरकार है, वो आपके ऊपर एक जासूसी ऐप मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया है। ये आपको सारा गतिविधि पर वो नजर रखेगा। आप कहाँ जा रहे हो, किस मीटिंग में जा रहे हो, किसकी बात सुन रहे हो, सारा निगरानी में है। हम लोग तो आइए है निगरानी में, हम तो निगरानी में ही है। जो कुछ नहीं कर रहा है वो भी निगरानी में रही है। आपके घर में आपको महिला अगर नहाते हुए रहेगी, उसको मर्जी जहां मर्जी वो देख सकता है ऑनलाइन, वो बैठा बैठा वो देख सकता है। ये षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है और हमारे लोग भक्ति में चल रहा है। अभी भारत के अंदर UGC का कानून का कोई मांग किया भी नहीं और UGC लागू कर दिया, और UGC लागू करने के बाद तुरंत उसको बैन कर दिया। ये क्या है? जब हम लोगों ने, जब बामसेब ने उसको डंडा किया, उड़ीसा या कटक में बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, और राष्ट्रीय अधिवेशन जो मैं बोल रहा हूँ ये बाबा साहब का दिया हुआ है। आर्टिकल 19 के तहत हम बोल रहे हैं। अगर आर्टिकल 19 नहीं होता तो यहाँ कोई सवाल आ करके और कहता है चमार का लड़का है, तुम्हारा जीव काट लेंगे। हम चमार जानते हैं, वन व्यवस्था में अछूत जाति में आते हैं, जिसको छुआ ही नहीं जा सकता। समझ रहे हैं? जिसको छुआ ही नहीं जा सकता। अभी हमारे साथी जो लोग बैठे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ब्राह्मण उसका गुरु था, कुछ कह रहे थे भक्ति कर रहे थे। ये कैसे संभव है भैया? ये संभव अब लग रहा है? जो अछूत है, जो समाज के व्यवस्था से अलग है, जिसको छूने पर प्रतिबंध है। हमारे 1948 से पहले ज्योतिबा फुले ने आंदोलन चलाया था, उस समय हमारी हालत जानते क्या था? OBC को पढ़ने का अधिकार नहीं था और SC ST OBC जूठा खाना के तरस रहे थे।
जूठन खाने के लिए तरस रहे थे, आज हमारे लोगों को आरओ का पानी मिल रहा है तो कहता है कि मेरे बदौलत मिला है, मुझे अपनी बदौलत मिला है। तो मैं उनसे पूछा था आपकी बाप दादा का क्या हाल था? आपके बाप दादा नालायक थे क्या? आप इतने जल्दी लायक हो गए और आपके बाप दादा नालायक थे? नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनको समय नहीं दिया गया। अगर समय दिया होता, अगर मान लिया जाए कि आरपी बौद्ध का अगर पिताजी आईएएस होते तो मैं क्या होता? आपसे मुलाकात होती, लेकिन कोई साइंटिस्ट और वैज्ञानिक या कोई डॉक्टर इंजीनियर होकर के आपसे मुलाकात होती। आज रोड गाड़ी से नहीं आते, आज अपना फॉर्च्यूनर से आते, आज समाज के भी काम करते, लेकिन वो रवैया अलग होता, वो तरीका अलग होता। लेकिन आज